हेलो, आई एम डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आज एक ऐसी जानकारी जो आपको बहुत काम आने वाली है और उस जानकारी को आप अगर अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे तो भविष्य में बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं इस जानकारी से। हम आपको बताएंगे कि ब्लड प्रेशर के वेरिएशंस कब कब होते हैं और कैसी कंडीशंस में ब्लड प्रेशर वेरिएट करता है, मतलब चेंज होता है। कुछ भ्रांतियां हैं ब्लड प्रेशर को लेकर लोगों में। मैं समझता हूँ इस जानकारी के बाद वो भ्रांतियां कुछ हद तक दूर हो जाएंगी। देखिए, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस में अगर हम ब्लड प्रेशर देखें तो उम्र के हिसाब से ब्लड प्रेशर वेरी करता है। किस उम्र में कितना ब्लड प्रेशर होगा मैं आपको बताऊंगा। ब्लड प्रेशर को दो तरह से डिफाइन किया गया है, एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब होता है जब हार्ट हमारा कंट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसको कहा जाता है जब हमारा हार्ट डायलेट होता है, मतलब फैलता है। तो सिकुड़ने के दौरान ब्लड प्रेशर को जो नापने जाता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज कहलाती है, और जो हार्ट को डायलेट होने की कंडीशंस में ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं वो डायस्टोलिक कहलाता है। उम्र के साथ ये ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वेरी करता है, वो आपको बताऊंगा मैं आज। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। हमारा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको होम्योपैथी की जानकारियाँ और मेडिकल साइंस की जानकारियाँ दी जाएं। तो एक न्यू बॉर्न बेबी में ब्लड प्रेशर अगर हम देखें, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक न्यू बॉर्न बेबी में 40 mmHg होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर हम न्यू बॉर्न बेबी के 15 दिन के बाद, पैदाइश के 15 दिन के बाद अगर हम चेक करेंगे तो इसका 70 mmHg ब्लड प्रेशर आएगा न्यू बॉर्न बेबी में, और एक महीने के बाद 90 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर न्यू बॉर्न बेबी का आता है। अगर हम यंग अवस्था में देखें तो 120 mmHg जो कि सभी जानते हैं, और 50 साल की उम्र में अगर हम देखें तो 140 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। 70 साल की उम्र में एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज अगर हम देखें तो 160 mmHg होती है, और 80 साल की उम्र में 180 mmHg ब्लड प्रेशर ऊपर का होता है। जो लोग कहते हैं कि भाई ये 120 तो नहीं है, 120 से ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, लेकिन डिपेंड करता है कि उम्र कितनी है, उम्र के हिसाब से ये वेरी करता चला जाता है। इसी तरह से डायस्टोलिक की रेंज है जब हार्ट डायलेट होता है, तो डायलेटेशन के दौरान जो ब्लड प्रेशर की रेंज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डायलिटेशन के दौरान जो एक यंग अवस्था में ब्लड प्रेशर होता है वो 80 mmHg होता है, लेकिन 50 साल की उम्र में ये 85 mmHg हो जाता है। 70 ईयर्स की ओल्ड एज में ये 90 mmHg होता है, और 80 ईयर्स की एज में ये 95 mmHg ब्लड प्रेशर की रेंज हो जाती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेल और फीमेल मतलब महिला और पुरुष दोनों में वेरिएशंस होते हैं ब्लड प्रेशर में। जब तक महिलाओं को पीरियड्स आते रहते हैं तो महिलाओं का ब्लड प्रेशर लगभग 5 mmHg तक पुरुषों के मुकाबले सेम एज में कम रहता है। लेकिन पीरियड्स खत्म होने के बाद, मतलब जब महिलाओं में मीनोपॉज लग जाता है, तो उस कंडीशन में महिला और पुरुष की अगर उम्र बराबर है तो दोनों का ब्लड प्रेशर बराबर रहता है ना। दिलचस्प बात, ये जानकारियाँ आपको बहुत काम आने वाली हैं और ये आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी। और देखिए, नॉलेज ही इंसान का सबसे बड़ा धन है, इसको संभाल कर रखिए। हम समय समय पर आपको नई नई जानकारियाँ दे रहे हैं, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसे बॉडी का आकार होता है ब्लड प्रेशर वैसे वेरी करता है। मोटे लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है बनिस्बत पतले लोगों के मुकाबले। अगर आपको मोटापे को मेंटेन कर लें तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़िया रहेगा, मतलब आसानी से नहीं बढ़ेगा। दूसरा, दिन और रात के मुकाबले ब्लड प्रेशर बॉडी के हिसाब से वेरी करता है। देखिए, सुबह को जब हम उठेंगे सो के तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, दोपहर तक ब्लड प्रेशर मैक्सिमम कंडीशन तक जाएगा, और शाम को ब्लड प्रेशर फिर धीरे धीरे स्लाइटली डिक्रीज करेगा, कम होने लगेगा। है जानकारी वाली बात, सुनते रहिए नई नई जानकारियाँ हमारी। उसके बाद हम जब खाना खा लेते हैं तो खाने के 3 से 4 घंटे तक हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट उस समय ज़्यादा होता है, मतलब हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। खाने के 3-4 घंटे के बाद स्लाइटली ब्लड प्रेशर डाउन होता है, कम होने लगता है। दूसरा, नींद के दौरान लगभग 15 से 20 mmHg, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो 15 से 20 mmHg ब्लड प्रेशर हमारा कम होता है।
लेकिन जैसे ही नींद में हम ड्रीम्स देखने लगते हैं तो स्लाइटली ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इंपॉर्टेंट बात है, दिलचस्प बात है, ये बड़ी काम आने वाली चीज़ें हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात जो एक पॉइंट्स है वो इमोशनल कंडीशन में, जब मरीज़ बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, बहुत टेंशन में हो, तो उस दौरान एड्रीनलिन नाम का एक हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा इंसान को टेंशन नहीं लेना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए। एक बहुत ही नॉलेजेबल बात जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक्सरसाइज के दौरान जब हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं तो लगभग 20 से 30 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम बहुत सीवियर एक्सरसाइज करते हैं, लगभग घंटा 2 घंटे लगातार मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो दोस्तों लगभग 40 से 50 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जैसे सिस्टोलिक बढ़ा डायस्टोलिक भी बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं है। सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज के दौरान 40 से 50 mmHg राइज कर जाएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वहाँ पर कम होने लगेगा। उसकी वजह है कि जो मैं बताऊँ आपको, जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स का पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज के दौरान। तो ये ब्लड प्रेशर को लेकर कुछ जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई। उम्मीद है हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।